नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दीपशिखा आप सभी दर्शकों के सामने अपने सहयोगी पत्रकार मीनाक्षी दहिया जी के साथ सतलोक आश्रम खमाणों की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में उपस्थित हुई हूँ। मीनाक्षी, क्या आपने इस प्रदर्शनी की चर्चाएं सुनी हैं? चर्चाएं तो हमने इसकी बहुत सुनी है और हमें भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि इसके अंदर आखिर क्या खास बात है और कौन से गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज उजागर कर रहे हैं। लेकिन हमारे इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं जो कि आपने भी अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिए थे। तो हम आपको अंदर लेके चलते हैं और बताते हैं कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की क्या खास बात है। तो दर्शकों, हम मौजूद हैं उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जो वाकई ही चर्चा का विषय बनी हुई है। हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की जुबानी कि क्या है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की कहानी। तो हमारे साथ इस समय मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के एक फॉलोअर, उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम, जैसे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अवतरण होता क्या है? अवतरण दिवस ये है कि जैसे मतलब लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्मदिन नहीं, उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। अवतरण माने कि अवतार, मतलब कि जो अपने लोक से आए हैं इस पृथ्वी पर, उन्होंने अवतार लिया है, वो अवतार रूप में आया है, उनका जन्म नहीं हुआ है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जाता है। मैम, अवतरण दिवस तो महान लोगों का मनाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी तो एक आम इंसान है, तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस क्यों मना रहे हैं? जब भी इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब एक महान पुरुष आता है यहाँ पे धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। और इस समय में प्रेजेंट में संत रामपाल जी महाराज वैसे ही महान पुरुष हैं जो धर्म को दोबारा से स्थापित कर रहे हैं। उनके जो उद्देश्य जब आप सुनेंगे या उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको आप सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में एक अवतार पुरुष है, ना कि कोई साधारण व्यक्ति है। धन्यवाद मैम। सत साहिब जी। तो दर्शकों, हमने जाना कि जब भी धर्म की हानि होती है तो एक महान पुरुष जन्म लेता है। तो अब जानेंगे सदग्रंथों और पोस्टरों के माध्यम से क्या संत रामपाल जी महाराज जी वाकई वो अवतार है या नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी घर घर जाके सत्संग किया करते थे और उन्होंने अपनी नौकरी से भी रिजाइन दे दिया था। लेकिन कुछ सवाल है जो आम जन भी पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं गुरु बने हैं, उनकी तो कोई गुरु प्रणाली ही नहीं है। तो हमारे साथ सर मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे आम जन सवाल पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं गुरु बने हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, संत रामपाल जी महाराज जो है अपना खुद गुरु नहीं बने। आप हमारी जो गुरु प्रणाली है उसको देख सकते हैं, कबीर साहब से शुरू होती है और संत रामपाल जी महाराज तक। इस गुरु प्रणाली से आपको ज्ञात हो जाएगा। और दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज ने एक तत्व ज्ञान दिया है, ना कि अपनी तरफ से कुछ ज्ञान दिया है। उन्होंने वेद शास्त्रों का ज्ञान देकर जो लोगों को जो है जागरूक किया है, पखंडवाद को जड़ से ख़त्म किया है, नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। और दहेज रहित जो शादियाँ हो रही हैं, आज बेटियों के ऊपर कितना बड़ा जुर्म हो रहा है, उससे जो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा है वो बढ़ चढ़ कर जो आगे आ रही है। लोग जो अपना जीवन है वो बिल्कुल सार्थक और बिल्कुल सिंपल ढंग से वो जी रहे हैं। किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की ही देन है। पूरे विश्व के बीच में संत रामपाल जी महाराज दिन प्रतिदिन जो है वो डंका बजता जा रहा है। ये हमारी गुरु प्रणाली है, आप इसको देख सकते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की है वो गुरु प्रणाली है, तो आप इस पोस्टर के माध्यम से देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली, जो सिद्ध करती है कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं गुरु नहीं है। तो दर्शकों, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैक्सेस भी देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज एक अवतार है। तो ये कैसे अवतरित हुए, इनकी स्टोरी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के ये श्रद्धालुओं से। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, जैसे यहाँ पे फ्लैक्सेस वगैरह लगे हुए हैं, इसके बारे में हमें ब्रीफ कीजिए। जी, ये जो घटना है जो मार्च 1997 की है, जब संत रामपाल जी महाराज जिला झज्जर से किसी पाठ के एक परमात्मा की वाणी का पाठ होना था, वो कार्यक्रम से रद्द होने के कारण वापस आ रहे थे। उस समय जब परमात्मा वापस आते हैं तो रास्ते में जब होते हैं तो उन्होंने वहीं पे एक पुलिया का जो है वो निर्माण करवाया था अपने, जब वो जूनियर इंजीनियर थे। और निर्माण जब भी वो दुखी होते थे वो उस पुलिया पे आके बैठते थे और वहाँ आके वो परमात्मा को जो है वो याद करने लगते हैं। तो इसी समय परमात्मा जो है वो एक प्रकट होते हैं वहाँ पे रूप बना के, और ऐसे आम व्यक्ति का रूप बना के प्रकट होते हैं।
तो जहाँ पे जैसे देख सकते हो परमात्मा को इस प्रकार जो है वो संत रामपाल जी महाराज याद कर रहे थे और रो रहे थे उस समय वो बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो इतने में ही परमात्मा जो वहाँ से प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद परमात्मा उनसे आके ज्ञान चर्चा वगैरह जो थोड़ी बहुत करते हैं, सवाल जवाब पूछते हैं। तो गुरु जी को लगता है कि ये जो है वो राधा स्वामी पंथ से हैं, वो थोड़ी ज्ञान चर्चा जब चलती है तो तब परमात्मा अपने असली रूप के बारे में उन्हें बताते हैं और तब संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो उन्हें दंडवत प्रणाम जो है वो करते हैं और काफ़ी रोते हैं कि भाई आपने मतलब इस दास को जो है वो दर्शन दे दिया आज। तो तब जब परमात्मा थे उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को बोला था कि अब जो है वो सार नाम का जो वेद है वो खोला जाएगा और परमात्मा ने जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसे जिंदा महात्मा जी के रूप में, क्योंकि गुरु जी जो है वो मान नहीं रहे थे संत रामपाल जी, बोलते कि परमात्मा तो गरीबदास जी महाराज जी को भी जिंदा महात्मा जी के रूप में मिले थे। तो तब परमात्मा जो है उन्होंने जिंदा महात्मा जी का रूप बनाया कि मैं आपके लिए जिंदा महात्मा जी का रूप भी बना देता हूँ। और जब उन्हें दर्शन दिए और जहाँ पे जब गुरुजी ने उन्हें दंडवत किया तो तब उन्होंने बोला कि अब जो सार नाम का वेद खोला जाएगा और परमात्मा को जो है वो सह शरीर जहाँ से जो है सतलोक भेज दिया था वापस इस प्रकार। और स्वयं उनके रूप में जो है वो परमात्मा खुद लीला जो है वो कर रहे हैं। जैसे हम इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हमें और ज़्यादा गूढ़ रहस्यों का सामना करना पड़ रहा है और एक ऐसे तथ्य हमें जानने को मिल रहे हैं जो हमने पहले नहीं देखे थे। तो आपको इसके बारे में कैसा लगा दीपशिका? वाकई मीनाक्षी, ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है। हमारी उत्सुकता बढ़ गई है कि क्या इस प्रदर्शनी में और दिखाया जाएगा और कैसे। वाकई संत रामपाल जी महाराज जी अवतार है। अब तो हमारे मन में भी प्रश्न उठता है, क्यों मीनाक्षी, आपको नहीं लग रहा है? प्रश्न तो हमारे बीच में और भी है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें और प्रश्नों का और चीज़ों का सामना करने को मिल रहा है। तो हम आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के रहस्यों को। आगे की तरफ बढ़कर हमारी नज़र पड़ी इस फ्लैक्स के ऊपर जिसमें कुछ भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों का जिक्र किया गया था। तो ये भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज से कैसे रिलेट करती है, तो यही जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। नमस्कार मैम। नमस्कार सत साहिब जी। तो मैम ये किस प्रकार की जो यहाँ पे भविष्यवाणियाँ लगी हुई है? ये जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब जन्म के बारे में जो है वो भविष्यवाणियाँ की गई हैं। और जो ये जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में भविष्यवाणी लिखी है कि 7 सितंबर 1971 को वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि आज उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतज़ार किया है और समय आने पर सबको भी सब मालूम हो जाएगा। तो जैसे ही एक और भी भविष्यवाणी की गई है, जैसे अमेरिका की महान भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने 1960 में लिखी अपनी पुस्तक गोल्डन लाइफ ऑफ न्यू ईरा में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सिर पर सफ़ेद बाल हैं, न दाढ़ी है न मूछ है, वह गौर वर्ण का है। उनके ललाट पर आकाश में एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। वह महान महापुरुष उत्तर भारत के एक पवित्र स्थान पर मौजूद होगा और धरती को स्वर्ग बनाने के लिए वह महापुरुष दिन रात प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसी भविष्यवाणी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए ही बताई गई है। ठीक है मैम, धन्यवाद। सत साहिब जी। दर्शकों, ये प्रदर्शनी आगे आगे चलते चलते और ज़्यादा जागरूक और हमारे अंदर और प्रश्न खड़ी करती जा रही है। वैसे ही हमें अभी आपको दिखाया कुछ आध्यात्मिक संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणी की गई है। आइए आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो दर्शकों, इसी कड़ी में हमारी नज़र पड़ी एक और फ्लैक्स पर। तो आप ठीक हमारे सामने देख सकते हो कि शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्यों को बताने वाला। तो हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से ही। नमस्कार मैम। मैम, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्यों को बताया है? जैसे कि सनातन धर्म के पवित्र सदग्रंथ, जैसे हमारे 4 वेद हैं, हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, हमारी पवित्र कुरान शरीफ है, और जैसे मतलब हमारी पवित्र बाइबल है, और सिख धर्म का जो सदग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें से जो छुपे गूढ़ रहस्य हैं जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उजागर करे हैं। जैसे कई बोलते हैं कि परमात्मा साकार है कि निराकार है, लेकिन परमात्मा ने वही यानी कि संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने उजागर करा है कि परमात्मा साकार है। और जैसे बताया गया है कि अनेक प्रश्न है, जैसे कि हमारे जो पवित्र चारों धर्म के पवित्र सदग्रंथ हैं उनमें
से बता के बताए। जैसे ना गुरु जी बताते हैं अपने सत्संगों में कि जैसे एक वन होता है, वन में जैसे ना एक कुछ औषधि को सिर्फ एक मतलब वैद्य लेके आ जा सकता है, जैसे परमात्मा गुरु जी बोलते हैं कि हमें भी एक जन्म मरण का रोग लगा है, और जैसे हमारे सदग्रंथ हैं ना उनमें भी हमारे जन्म मरण को काटने का यानी कि जो मंत्र हैं जो हमारे आज पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ केवल संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। और नकली धर्मगुरु पढ़ते तो बेशक हैं, लेकिन उनको उन गूढ़ रहस्यों का आज तक कोई पता नहीं है। सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी इन मतलब जो हमारे को जन्म मरण का रोग लगा है उनको काटने का मतलब जो मंत्र हैं वो गुरु जी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। धन्यवाद मैम। सत्संग कुछ ही कदम आगे की तरफ चलते हुए हमारी नज़र पड़ती है एक तत्वदर्शी संत के पोस्टर पर। तो आखिर क्या है ये तत्वदर्शी संत और कौन होता है तत्वदर्शी संत, जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से। नमस्कार मैम। साहब। तो मैम यहाँ पे एक तत्वदर्शी संत नाम से पोस्टर हमारे पीछे हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या है ये तत्वदर्शी संत? तत्वदर्शी संत उसे कहते हैं कि हमारे श्री भगवत गीता में बताया गया है 15 श्लोक 1 में बताया गया है कि जो उल्टे लटके वृक्ष के बारे में संत बताएगा वही पूर्ण संत तत्वदर्शी संत होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो शाख है वो ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो डार है वो क्षर पुरुष है, और जो तना है वो अक्षर पुरुष है, जो जड़े हैं वो पूर्ण कबीर साहब जी है जो पूर्ण परमात्मा है। और कबीर महाराज जी ने इसमें वाणी भी बताई गई है, कबीर अक्षर पुरुष एक है, एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, तीनों देवा शाख है, पात रूप संसार। ठीक है मैम, धन्यवाद। तो दर्शकों हमें पता लगा कि संत तत्वदर्शी संत कौन होता है। आइए आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं और ऐसे ही गूढ़ रहस्यों से अवगत करवाते हैं। एक और चौंका देने वाला दृश्य हमारे पीछे है, ये पोस्टर जिसमें लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम भी इच्छुक है ये जानने के लिए कि संत जी के उद्देश्य क्या है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं उद्देश्य। जी मैम। मैम, संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य मुख्य ये है कि विश्व को सतभक्ति दे के मोक्ष प्रदान करना, जो सतभक्ति हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग है, वेद पुराण गीता बाइबल कुरान हर ग्रंथ के अकॉर्डिंग है। युवाओं में यूथ में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। जैसे यूथ आजकल ड्रग्स की तरफ नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उनको उस तरफ से उनका ध्यान हटा के आध्यात्मिक जागृति उनके अंदर लाना, और समाज में जो नशे जैसी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना, और जाति पाति का भेदभाव जो है उसको ख़त्म करना। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मानवता है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपको कभी भी भ्रष्टाचार को प्रमोट करते हुए नहीं दिखाई देंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो दहेज रहित विवाह करते हैं, जिसको रमैणी भी बोला जाता है। इसके तहत अब भारत का सपना सच हो रहा है, और जो हमारा भारत है वो दहेज मुक्त हो रहा है। कितनी लड़कियों को जो है वो भ्रूण में मार दिया जाता था दहेज लेने की वजह से, पर अब जो है संत रामपाल जी महाराज एक नए समाज का निर्माण कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि नशा मुक्त समाज का निर्माण किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना तो नशा करते हैं और ना नशा करने में सहयोग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी है, पर आप किसी को भी नशा करते हुए नहीं देखोगे। यहाँ पे आपको इतने सारे उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में भी आप देखोगे हजारों अनुयायी लाखों अनुयायी अपने अनुभव शेयर करते हैं कि उनका नशा कैसे छूटा, सिर्फ विदाउट मेडिकेशन, सिर्फ सतभक्ति से, सच्चे ज्ञान से। धन्यवाद। ठीक है मैम, धन्यवाद। दीपशिका जी, क्या आज से पहले आपने कभी चारों धर्म के सदग्रंथों को एक साथ देखा? मीनाक्षी नहीं, बहुत ही अचंभित करने वाला है ये दृश्य। हमने इतने सारे सदग्रंथ एक साथ कभी इकट्ठे नहीं देखे, अगर देखे भी हैं तो किसी एक धर्म के, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्मों के सदग्रंथों को रखा गया है। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि इस ओर थोड़ा सा दिखाए कि किस प्रकार के ग्रंथ यहाँ पे रखे गए। मीनाक्षी, क्या लगता है आपको, इतनी सारी जो यहाँ पे किताबें रखी गई है, तो क्या उद्देश्य होगा इतनी सारी किताबों को यहाँ पे रखने का? आइए इन किताबों का रखने का उद्देश्य भी यहीं के किसी श्रद्धालु से पूछेंगे, या कि इतने सारे सदग्रंथ यहाँ पे क्यों लगाए गए हैं और क्या उद्देश्य है इन सदग्रंथों को यहाँ पर रखने का। यहाँ पर देख सकते हैं दर्शकों आप, कितने सारे जो सदग्रंथ लगातार तादाद में रखे गए हैं, और यहीं पे हमें एक यहाँ पे श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार साहब। साहब जी। सर, जैसे कि अभी हमने देखा है यहाँ पर बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथ रखे गए हैं, तो इनको यहाँ पर रखने का क्या उद्देश्य है?
इनको भगत जी रखने का ये उद्देश्य है भी सारे धर्मां नाल संबंधित ते सारे महापुरुषां नाल जिन्हां दे विच लोकां दी रखा लोकां दी मानता जिन्हां दे नाल ये ग्रंथ रखण दा साडा ये मतलब है भी इत्थों कोई ज्ञान प्राप्त कर सके। हर एक बंदे च इन्नी पैसे की ताकत नहीं हुंदी कि पहलां तां घरे पैसे ला के ग्रंथ लियावे ते फिर वो ग्रंथां नूं समझण दी कोशिश करे। हर एक बंदा आपदे घर विच लाइब्रेरी नहीं बना सकदा। इस करके ये साडे गुरुदेव जी वालों हुक्म है भी हर आश्रम दे विच लाइब्रेरियां ते ग्रंथ रखे गए आ। इन्हां नूं समझण समझाउण वास्ते इत्थे भगतां दी ड्यूटी लगदी है। कल्ला कल्ला पेज दस के दस्सिया जांदा है। इस करके कि सारे ज्ञान नूं सारे धर्मां नाल संबंध ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना बाकी सारे इत्थे रखे जाते हैं। तो इस करके चाहे वो कबीर साहिब की बाणी है तो कबीर साहिब के नाल संबंधित ग्रंथ ने, चाहे गरीबदास जी की 7 ग्रंथ बाणी है तो चाहे जन्म साखी है सिख धर्म नाल संबंध ने, मुसलम चाहे बाइबल है तो चाहे कुरान शरीफ है या कोई भी है किसी धर्म नाल भी संबंधित ने तो बाकी होर भगतां महापुरुषां नाल संबंधित ग्रंथ सारे इत्थे पए ने। जिहड़ा भी कोई आउंदा वे इत्थे इस ज्ञान नूं कोई समझ सकण लोग ते समझ के बहुत सारे लोगों ने नाम लैके नशियां दा त्याग कीता। पहलां तां इत्थे सब तो वड्डी गल है कि इत्थे नशियां दा त्याग हुंदा सब तो वड्डा, जिहड़ा कि सरकारां भी छुड़ा नहीं सकदियां। सरकारां जे छडाउंदियां उन्हां ते पैसा लगदा, उन्हां दे नशा छडाऊ केंद्रां 'च ते मुड़ के जीभ वाली गोली ला दिंदे आ भी आ खाई चलते आपदा टाइम टपाला। इत्थे नशा बिल्कुल छडाया जांदा, बंदे दा जी तक नहीं करता। उस तो बाद जदों बंदा इस मार्ग ते चल जांदा तां रमैणी दे नां दे उत्ते बिना दाज दहेज तो विआह कीते जांदे आ। संत रामपाल जी वल्लों पूर्ण तौर ते एक स्वच्छ समाज तैयार कीता जा रहा जिहड़ा कि सारे गुणां नाल भरपूर हुंदा होवे ते इत्थे मतलब कोई औगण ना होवे, सारी दुनिया दा इत्थे सुधार हो सके। इस करके दास तां इह कहंदा सरकारां तक होरां संस्थावां तक कि साडा सहयोग करो, संत रामपाल दी सिੱਖਿਆ नूं आके समझो। इत्थे आके समझ के फिर तुसीं जे समझ के इन्हां नूं लागू कर दिता जाए तो सरकारां नूं पैसा खर्च करने की कोई बहुती लोड़ नहीं हैगी। हर किस्म का इत्थे सुधार हो जाऊगा, कोई ऐसी गल नहीं। नौजवान मुंडे कुड़ियां चों सारा उहदा जीवन चरित्र ही बदल जूगा उन्हां दा सारियां दा, सारी दुनिया का। इस करके जो माड़ी आदत छुट जाती है तो उदों फिर जदों बंदा हरकत च आउंदा उहदे च बरकत भी पैंदी है। फिर तो जदों असी जैसा पीवांगे पानी तैसी बोलांगे बाणी, जैसा खावे अन्न तैसा होवे मन। इस करके इत्थे जी आके असी हर एक नूं सद्दा दिंदे आ, निमंत्रण पत्र भेजते हैं। इत्थे हुण कल ते परसों नूं फिर 6 7 8 दा 3 दिन का प्रोग्राम सी। इत्थे आओ आके इत्थे सोनू कोई खर्चा नहीं, रोटी चाह पानी रहन का सब प्रबंध है, कोई दुख तकलीफ वाली गल नहीं। इत्थे आके ज्ञान नूं समझो ते अपने जीवन नूं सुधारो। साध साहिब सतगुरुदेव की जय। हाँ दीपशिका, कितना अचंभित करने वाला था ये सफ़र और हमें देखने को मिला कि कैसे इतने सारे सदग्रंथ एक साथ रखे गए हैं। आपकी क्या राय है? हाँ मीनाक्षी, बिल्कुल सही कहा। जितना दिलचस्प ये सफ़र था संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक प्रदर्शनी का, पहले तो हमने सारे जो समाज सुधार के उनके कार्यों को देखा, संत रामपाल जी महाराज जी का घर घर जाके संघर्ष देखा, फिर यहाँ पे इतने सारे सदग्रंथों को रखा गया था और साथ ही में हमने समाज सुधार के जो कार्य थे, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, बेटियों के लिए दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, नशा मुक्त भारत बना रहे हैं और समाज से पखंड को ख़त्म कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी इन कार्यों को ना केवल अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं बल्कि धरातल पर भी उतार रहे हैं। क्यों मीनाक्षी, आपको नहीं लगा ये? सच में ये काफ़ी अचंभित करने वाला था। इसके साथ साथ जो संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्य ये काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है। तो ये थी आध्यात्मिक सफ़र की एक कहानी, संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं की जुबानी। तो जुड़े रहिए ऐसी न्यूज़ हिमाचल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।